क्योंकि हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं इसलिए मुसलमानों के सामने हिंदूज काफिर हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? अगर आप गहराई से देखो तो हिंदू लोग एक्चुअली में मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं बल्कि भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति के थ्रू। ये वैसा ही हो गया जैसे कि आप अपने फादर को याद करते हो उनकी फोटो देखकर। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ध्रुव राठी ने कहा कि मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में। और मूर्ति पूजा के बारे में जो बताया ध्रुव राठी ने, मैं आपको इतनी आसान तरीके से इन दोनों चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप इस चेहरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले एक चीज़ को समझ लेते हैं कि इस्लाम हमें किसी की बेइज्जती करना नहीं सिखाता। इस्लाम हमें किसी का मजाक उड़ाना या तौहीन करना, ये इस्लाम का तरीक़ा नहीं है। अब बात करते हैं कि काफिर का असल मतलब क्या होता है। काफिर का मतलब होता है छुपाने वाला या इनकार करने वाला। इस्लामी इस्तिलाह में काफिर उस शख्स को कहा जाता है जो अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह के भेजे हुए पैगाम को न माने, उसका इनकार करे, उसको काफिर कहते हैं। इसलिए काफिर कोई गाली नहीं है। काफिर का जो लोग आज गलत मतलब समझते हैं, गाली समझते हैं, तो इसका मतलब गाली नहीं है। काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला। अब बात करते हैं कि मूर्ति पूजा के बारे में इस्लाम क्या कहता है। तो इस्लाम का बुनियादी अकीदा तौहीद है, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। इसलिए इस्लाम मूर्ति पूजा को जायज़ नहीं मानता। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते बल्कि मूर्ति के ज़रिए भगवान को याद करते हैं। जैसा कि ध्रुव राठी ने कहा कि जैसे कोई शख्स अपने फादर के फ़ोटो को देखकर फादर को याद करते हैं, ये मिसाल दिया। तो दोस्तों, हम मान लीजिए कि किसी स्कूल का प्रिंसिपल है, आपके पास उस प्रिंसिपल का तस्वीर है, तो आप उसकी तस्वीर को देख करके उसको याद कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप उसी तस्वीर के सामने झुकना शुरू कर दे, उससे दुआ मांगने लगे, तो ये उस प्रिंसिपल की इज्जत होगी या उस तस्वीर को एक ख़ास मकाम देना होगा। दोस्तों, इस्लाम कहता है कि याद करना और इबादत करना दोनों अलग चीज़ें हैं। मान लीजिए किसी आदमी के पास भारत का झंडा है और झंडा मुल्क की निशानी होता है, खुद मुल्क नहीं होता। अगर कोई आदमी कहे कि मैं झंडे को ही भारत मानता हूँ, तो ये उसकी बात दुरुस्त नहीं होगी, उसकी बात नहीं मानी जाएगी। तो इस्लाम कहता है कि अल्लाह एक है और वो हर चीज़ से बुलंद है। उसको मूर्ति, तस्वीर या किसी मखलूक के ज़रिए महदूद नहीं किया जा सकता। वो सबसे बुलंद है, सबसे बड़ा है। उसको सीधा पुकारा जाता है, उसको डायरेक्ट याद किया जाता है, उसको किसी भी मखलूक से महदूद नहीं किया जा सकता। तो कुरान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या मिलता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौम भी अपने हाथों से मूर्तियाँ बनाते और उसकी पूजा करते थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से पूछा कि तुम इनकी इबादत क्यों करते हो, जब ये ना तुम्हें सुन सकते हैं और ना तुम्हें कोई फ़ायदा या नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, ये सवाल आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि असल इबादत का मुस्तहिक कौन है। दोस्तों, हमारा मकसद किसी का तौहीन करना नहीं है। हर इंसान को, हर मज़हब के लोगों को अपने मज़हब पर अमल करने का पूरा हक़ है। लेकिन एक मुसलमान होने के तौर पर हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं और अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, सिर्फ उसी की इबादत की जाए। दोस्तों, इस्लाम यही अक़ीदा की बुनियाद पर मूर्ति पूजा और शिर्क को जायज़ नहीं मानता।
دوستو آپ کو یہ اس توحید میں سب سے خوبصورت بات کون سی لگتی ہے؟ آپ کمنٹ میں بتائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سچ سمجھنے اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میرے اس چہرے کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، لیکن آگے انشاءاللہ ضرور آپ اس چہرے کو دیکھتے رہیں گے۔ ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور اچھی ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔